राधे राधे श्री हरिवंश। दोस्तों बात करेंगे ऐसे एक महान संत की जिनकी दोनों किडनियां खराब हैं, लेकिन उनके व्याख्यान, उनकी बातें पूरी दुनिया भर के लोग सुनते हैं। दोस्तों ऐसे गुरुजी जिनके विराट कोहली, अनुष्का शर्मा और जाने कितने बॉलीवुड कलाकार, बड़े बड़ी महान हस्ती, मंत्री, नेता, बड़े बड़े लोग उनके दर्शन करने आते हैं। क्या आम क्या खास, सब उनके दर्शन के लिए लालान्वित रहते हैं, सब उनके दर्शन करना चाहते हैं। उसके बावजूद गुरुजी ना किसी आम व्यक्ति में ना किसी खास व्यक्ति में कोई भेद करते हैं, सबके साथ समान व्यवहार होता है। यहां तक कि सबको एक समान बिठाया जाता है, तब वो अपनी बातें कहते हैं। बात करेंगे ऐसे ही महान संत प्रेमानंद जी महाराज की, जिनकी दोनों किडनियां खराब हैं। उनका जीवन यापन कैसे रहता है, वो कैसे यहां तक पहुंचे हैं, कैसे वो इतने फेमस, इतने प्रसिद्ध हो गए, आज उन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। यदि आप सभी उनके बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले कमेंट में राधे राधे लिखिए और आज उनके बारे में चर्चा शुरू करते हैं। कानपुर के आखिरी गांव में जन्मे प्रेमानंद जी महाराज के बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। इनके पिता श्री शंभू पांडे और माता श्रीमती रमा देवी जी थी। वर्तमान में यदि इनकी आयु की बात करें तो 60 साल इनकी आयु है। ये अविवाहित हैं और गुरुजी का जो ऑफिशियल इनका यूट्यूब चैनल है वो भजन मार्ग है। महाराज जी के दादाजी ने सन्यास ग्रहण किया था। इनके पिता और बड़े भाई भी भगवान के भक्त थे। परिवार का माहौल बिल्कुल भक्ति में हुआ करता था। इनका जो परिवार था बिल्कुल भक्ति में उसका माहौल था, वहीं से इनको भक्ति की प्रेरणा मिलती है। महाराज जी ने 5वीं कक्षा से गीता पढ़ना, गीता का पाठ करना शुरू कर दिया था। महाराज जी ने ब्रह्मचारी बनने का फैसला किया और घर त्याग दिया और सन्यास के लिए निकल पड़े। महाराज जी बताते हैं कि उन्हें अपनी माँ से बहुत लगाव था, तो उन्होंने अपनी माँ से एक बार बोला बचपन में कि माँ मुझे भगवान को प्राप्त करना है। तो माँ ने कहा कि भगवान अगर तुम्हें प्राप्त करने तो भजन करो, भगवान भजन से मिलते हैं। तो उन्होंने कहा माँ मैं भगवान की खोज करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा भगवान घर से भागकर नहीं मिलते, भगवान भजन करने से मिलते हैं। माँ को यह लगा कि बच्चा है, कहीं से कीर्तन सुन के आया होगा और मन में जिज्ञासा उठी होगी, शांत हो जाएगी। लेकिन महाराज जी बताते हैं कि उनकी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई, व्याकुलता इतनी बढ़ गई कि वो अगले दिन घर छोड़ के अपना भगवान की खोज में निकल जाते हैं। और उसके बाद जो उनका जीवन गुजरा वो बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजरा। सन्यासी बनने के लिए महाराज जी कानपुर से वाराणसी पहुंचे। 3 बार दिन में गंगा स्नान करते थे। तुलसी घाट पर बैठकर भगवान शिव और मां गंगा की ध्यान में पूजा अर्चना करते थे। दिन में सिर्फ 1 बार भोजन करते थे। भोजन मिल गया तो ठीक है, वरना कई दिन महाराज जी बताते हैं कि बिना भोजन के ही जल पीकर गुजारा चलाते थे। मतलब अगर 1 बार भोजन नसीब हुआ तो ठीक, मिल गया तो ठीक, वरना बस भगवान की कृपा और जल पिया और उसी से गुजारा चलाते थे। प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन पर कैसे पहुंचे, पहले इस कहानी को बताते हैं। बड़ी रोचक कहानी है। एक दिन एक कोई अनजान एक संत उनके पास मिलने आते हैं और उन्होंने कहा कि श्री हनुमत धाम विश्वविद्यालय में श्री राम शर्मा के द्वारा दिन में श्री चैतन्य लीला और रात में श्री रास लीला में मंच का आयोजन किया गया है, जिसमें आप आमंत्रित हैं। तो महाराज पहले तो मना कर देते हैं क्योंकि साधु जो थे वो अपरिचित साधु थे, लेकिन साधु ने आयोजन में शामिल होने के लिए उनसे बहुत आग्रह किया, जिसके बाद महाराज जी आमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं। और महाराज जी जब चैतन्य लीला और रास लीला देखने गए तो उन्हें आयोजन बहुत पसंद आया। आयोजन लगभग 1 महीने चला और उसके बाद समाप्त हो गया। चैतन्य लीला और रासलीला समाप्त होने के बाद महाराज जी को लगने लगा कि मुझे ये जो चैतन्य लीला रास लीला है और देखनी है, मतलब अब देखने को कैसे मिलेगी। महाराज जी की व्याकुलता बहुत थी। तो महाराज जी दोबारा से जो संत उन्हें लेने आए थे, जो उन्हें आमंत्रण करने आए थे, उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे भी साथ ले चलो। संत ने महाराज जी से कहा आप वृंदावन आ जाएं, वहां तो दिन प्रतिदिन आपको लीला देखने को मिलेगी। यहीं से महाराज जी को वृंदावन आने की ललक उठती है और उन्हें वृंदावन आने की प्रेरणा मिलती है। इसके बाद महाराज जी वृंदावन में राधा रानी और श्री कृष्ण के चरणों में आ गए और भगवत प्राप्ति में लग गए। इसके बाद महाराज जी भक्ति मार्ग में आ गए। वृंदावन आकर वे राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े। राधा वल्लभ पंथ संप्रदाय 1535 में वृंदावन में स्थापित हिंदू वैष्णव संप्रदाय है। इसकी स्थापना भक्ति संत हित हरिवंश महाप्रभु ने की थी। हरिवंश के विचार कृष्णवाद से संबंधित हैं, लेकिन देवी राधा को सर्वोच्च मानने पर जोर देते हैं। अब बात करते हैं गुरुदेव के प्रवचनों की। गुरुदेव की दोनों किडनियां खराब हैं। गुरुदेव को लाखों लोग अपनी किडनी देना चाहते हैं। इसके बारे में गुरुदेव क्या कहते हैं सुनते हैं पहले। गुरुदेव आपके सत्संग एवं प्रवचन से लाखों
मुझ जैसे अधमों का सुधार हो रहा है और मुझे ज्ञात है कि हजारों आपको अपनी किडनी देने को आतुर हैं और मैं भी उनमें से अपने आप को एक समझता हूँ। जरूरत किसका है? जरूरत इसलिए नहीं कि हम स्वस्थ हैं। जितने दिन देखो शरीर को चलना होता है ना, वो हमें बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि दूसरे के शरीर को कष्ट देकर इस शरीर इससे अच्छा मर जाता है। हमारा जीवन सबके सुख के लिए, तो जब तक श्री जी सेवा लेना चाहती है तब तक आपके सामने बैठे। अभी थोड़ी देर में डायलिसिस में चले जाएंगे, जब तक है तब तक है, नहीं है तो फिर सेवा में ही है श्री जी की। हमारे को ये पता चले कि उसका पेट काट के, उसका अंग काट के हमारे जोड़ा, हम स्वस्थ, ऐसी स्वस्थता किस काम की? बिल्कुल कदापि नहीं, किंचित नहीं, जीवन भर में ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम अपने शरीर को सुख देने के लिए दूसरे शरीर को कष्ट, इस स्वप्न में भी नहीं हो सकता ऐसा। और हम बहुत स्वस्थ हैं, हमें इस रोग के बहाने बहुत श्री जी का दुलार मिलता है, तो हम मानते हैं कि रोग हम पर कृपा कर रहा है, नहीं शायद है कि हमारे हृदय में। आज आप देखिए लोग एक दूसरे की जान के आमादा हैं, मतलब जान लेने पे तुले हुए हैं। आप देखोगे छोटी छोटी बातों पे गुरुजी को लाखों लोग किडनी देना चाहते हैं, हजारों में संख्या किडनी देने वाले लोग अपनी मर्जी से कहते हैं किडनी देने के लिए, लेकिन वो उनके विचार आपको गदगद कर देंगे, आपको मतलब आपका दिल जीत लेंगे उनकी जो विचार है इस बारे में। गुरुजी जीव हत्या को एकदम मना करते हैं। गुरुजी जो लोग मांस खाते हैं, बहुत लोग इनके ऊपर कमेंट करते हैं कि ये जीव ही जीव का भोजन है और तमाम तरीके के तर्क देते हैं। पहले गुरुजी का इसके बारे में क्या कहना है, मांस खाने वालों के लिए क्या कहना है, पहले उसे सुनते हैं। अपने शरीर को कोई काटे तो कैसा लगता है? ऐसे हर जीव को शरीर प्यारा है। तुम जैसे छोटे छोटे जीवों को मार कर खाने वाली बातें, जो कैसे तुम सुखी हो जाओगे? वो कर्म तुम्हें दंड देगा आके। अभी तुम मनमानी कर लो, फिर वो जब कर्म लागू होगा ना, वो बकरा ये सब जो काट काट के लोग खाते हैं ना, फिर आपको पता चलेगा। फिर तो कुछ भी करोगे, चाहे जितना शुभ कर्म कर लो, वो जो बोधी है ना, वो फसल काटनी पड़ेगी। तभी कहते हैं कि हमने इस जिंदगी में क्या बिगाड़ा। आप तो पैदा हो गए हो, 20 साल 50 साल के हो, उस गर्भस्थ बालक ने क्या बिगाड़ा? जो वहीं उसका कर्म, वहीं जन्म भी नहीं हुआ, वहीं बोले तुम्हारे कर्म बिगड़ गए ना, तो बोले इस जन्म में हमने क्या, तो उसका क्या जो गर्भ में है। बहुत सावधान, ये कर्म, शरीर तुम्हारा नष्ट हो जाएगा, कर्म नष्ट होने वाला नहीं। अगला जन्म होगा, वहां सवार होकर तुम्हें दंड देगा। सावधान रहो, कोई कर्म गलत ना होने। गुरुजी की इस बात का बहुत लोग विरोध करते हैं कि गुरुजी जो मांसाहारी जीव है वो तो मांस ही खाते हैं, लेकिन गुरुजी इसमें तर्क देते हैं कि भाई उनको प्रकृति ने इसी तरीके का बनाया है, आपको वैसा नहीं बनाया है। हर जीव को अपना जीवन प्यारा है। तो गुरुजी की इस बात का जो लोग गलत अर्थ निकालते हैं, गुरुजी का कहना ये मतलब नहीं है कि मांसाहारी जीवों पे ये लागू है, ये मनुष्यों पे लागू है, ये हम आप पे लागू है कि जो जीव है सबको अपना जीवन प्यारा है। जब आप किसी को जीवन दे नहीं सकते तो आप उसका जीवन ले भी नहीं सकते। हम इसीलिए कहते हैं, जैसे आप लोग एकदम परेशान हो जाते हैं जब बोलो, क्या हमसे ज्यादा परेशानी होगी? दोनों किडनी खराब, दवाई लाने के लिए पैसे नहीं, पानी रखा है हम उठ के पी नहीं सकते, भीषण शरीर में कष्ट, भीषण बुखार, क्योंकि किडनी फेल, जरा में बुखार, खाने को क्या, रोटी मांग के लाओ। अगर वहां सब्जी मिलती है तो लाल मिर्च ऐसी पड़ के मिलती थी कि वो पा नहीं सकते थे। आप सोचो, पानी लाना है तो मुझे लाना है, पीना है तो मुझे पीना है। अगर मैं हारता तो कहां पहुंच जाता, क्या स्थिति होती? नहीं, मरना है, पर कदम पीछे। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन सेवा ना की हो, जिस दिन सेवा ना गए हो। गुरुजी की सेवा में जाना है, पहले अपने को स्वस्थ साबित करना है, नहीं वो सेवा ही नहीं लेंगे। तुम बीमार हो, तुम कष्ट में, वैसे उनकी दृष्टि बड़ी शांत है। उनकी सेवा की, आके लेट गए, फिर हिम्मत की, अपनी श्री जी की सेवा की। मधुकरी नहीं गए, 3-3 4-4 दिन भोजन नहीं गए, पर सेवा नहीं छोड़ा। गुरुजी का ये जो जीवन है, जहां इतनी तपस्या, इतनी मेहनत, इतना कठिन जीवन, ना कोई सेवा करने वाला, दोनों किडनी फेल, कोई अपने आश्रम में भी ना रखे क्योंकि सेवा करनी पड़ेगी, ऐसा कठिन जीवन, उसके बावजूद भी वो कहते हैं मैंने अपना दृढ़ निश्चय नहीं छोड़ा। श्री जी की तपस्या में, श्री जी की पूजा में लगे रहे, अपने गुरु की सेवा में लगे रहे। किडनी खराब होने के बावजूद, शरीर बिल्कुल साथ ना देने के बावजूद भी उन्होंने अपनी दिनचर्या नहीं छोड़ी, उन्होंने अपना साहस नहीं छोड़ा। गुरुजी हम जैसे, आप जैसे लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। ऐसे महान संत को हमारा कोटि कोटि नमन।